प्यारे साथियों, एक बार से आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम भारत का भूगोल भाग 2 इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बार से फिर से श्रृंखला आपके सामने लाया हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। भारत के साथ 3 प्रकार से कई देश सीमाएं साझा करते हैं। कुछ देश जो पूर्ण रूप से स्थलीय सीमा भारत के साथ बनाती हैं, जैसे पाकिस्तान 2 प्रकार से बनाता है, समुद्री और स्थलीय। लेकिन जैसे अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, ये पूर्ण रूप से स्थलीय सीमा बनाते हैं। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश भारत के साथ जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। और तीसरे वो देश हैं जो भारत के साथ पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाते हैं। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो प्रश्न था, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। अगला है, भारत का मानक समय किसे माना जाता है? भारत का मानक समय किसे माना जाता है? देखिए, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा और आपको पता है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है जो हमें पृथ्वी को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसा कि आपको पता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिससे ऋतु में परिवर्तन होती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही भी घूमती है। 2 प्रकार के घूर्णन होते हैं, एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, एक अपने पर ही घूमना। जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ उजाला दिन होता है, जो भाग सूर्य के ओर न होता पृथ्वी का, वहाँ रात होती है। अब समय के लिए काफ़ी समस्याएं थी पहले, तो किस प्रकार से समय को एक मानक समय माना जाए। अब भारत का वह कौन सा बिंदु लें जहाँ का समय सभी को पूरे भारत में मान्य होगा। तो इसके लिए ग्लोब की सहायता से देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत का वह बिंदु ढूंढा गया जहाँ पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो बराबर हो। जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी यानी अरुणाचल से गुजरात तक की दूरी 2933 किलोमीटर है और उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर के अंतिम छोर से भारत के दक्षिणतम बिंदु तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर की है। और इलाहाबाद जो जगह है, उत्तर से दक्षिण से भी बीच में, पूर्व से पश्चिम से भी बीच में, और इस जगह को, इस स्थान से जो समय है, जो देशांतर पूर्वी देशांतर गुजरती है 42.5 अंश, उसको मानक समय माना गया है। भारत का समय यहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? इसका राइट आंसर है 5.5 घंटे आगे। यानी हम पूर्वी गोलार्ध के साथ साथ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर यूरोपीय देशों की तुलना में पहले उजाला होता है। और आपको पता है जो पृथ्वी
घूमती है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जैसे यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ 5.5 घंटे हो चुके हैं, पहले समय बीत चुका है। तो इंग्लैंड में कितना समय हो रहा होगा? तो आप उसमें क्या करेंगे, 5.5 घंटे बैक चलेंगे, यानी रात के 12:30 बजे वहाँ समय हो रहा होगा और भारत में सुबह के 6 बज रहे होंगे। अगला है 42.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 42.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। देशांतर रेखाएं वो होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पे, उनको देशांतर माना जाता है। तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये तो आपका प्रश्न ये भी उठ सकता था कि इलाहाबाद को ही मानक समय क्यों लिया गया? मध्य प्रदेश के जो 42.5 वाला क्षेत्र है जहाँ पर जो गुजर रही है, उस क्षेत्र को क्यों नहीं लिया गया, या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में? तो उसका क्लेरिफिकेशन मैंने इससे पहले आपको बताया कि इलाहाबाद का जो मिर्ज़ापुर के पास नैनी क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण के बीच में भी तथा पूर्व से पश्चिम के बीच में भी मध्य में है, पूरे भारत के मध्य में है, इसलिए लिया जाता है। अगला है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, या कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? वैसे मध्य भाग से गुजरती है, लेकिन मध्य भाग के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में हमारा जैसे गुजरात है, उसको शॉर्ट याद करने का एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा है, गरम छज पत्रम। ग गुजरात को इंडिकेट कर रहा है, र राजस्थान, म मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झ झारखंड, प पश्चिम बंगाल, त्र त्रिपुरा और म मिजोरम। बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा। गरम छज पत्रम, 8 राज्यों से भारत की बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? आपको पता है भारत एक प्रायद्वीपीय देश भी है, लेकिन इसको एक उपमहाद्वीप भी माना जाता है। भारत के इन अन्य देशों को मिला करके, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को मिला करके उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। नहीं तो भारत पूर्ण रूप से एशिया महाद्वीप में है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों की किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, 1200 किलोमीटर। यानी 1200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये समुद्र से मिलता है, समुद्री क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। इस प्रकार से भारत के जो तटरेखा से लगे हुए राज्य हैं वो हैं 9 राज्य। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? जैसा कि अभी बताया, 9 राज्य जो तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? कौन से राज्य जो हैं स्पर्श करते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर तो 2 भागों में बढ़ चुका है, केंद्र शासित में, लद्दाख व जम्मू। अगला, भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं,
यानी भारत के वही राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। पिछली वीडियो में आपको इसकी काफ़ी जानकारियाँ दी थी। भारत और जो चीन है उसके बीच में जो रेखा है मैकमोहन रेखा, जो कि शिमला में हिमाचल प्रदेश में एक बैठक के दौरान 1914 को इस रेखा का निर्धारण किया गया। इसकी लंबाई लगभग 4214 किलोमीटर है पूरी रेखा की। तो ये पूर्वोत्तर, कुछ राज्य पूर्वोत्तर के हैं और कुछ राज्य उत्तर के हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है, भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। म्यांमार यानी बर्मा, अब उसका नया नाम म्यांमार है, इसके साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार के बारे में तो करंट में आप लोग समाचारों में सुन भी रहे होंगे कि जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार थी, लोग आंग सांग सूची को, उसको हटा करके वहाँ पर सेना ने कब्जा किया है। काफ़ी विरोध लोकतंत्र समर्थकों द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। अगला है, हाँ, भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने पड़ोसी देशों से सीमा मिलती है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देशों की से सीमा मिलती है। अगर हम भारत की सीमा की बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जिनके साथ स्थल सीमा मिलती है, बहुतों के साथ हमारी जल सीमाएं मिलती हैं। तो ये 17 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की सीमाएं मिलते हैं। काफ़ी देश इसमें जिनके साथ जल सीमा निर्धारण भी होता है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य, हाँ घिरा है, गलत थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉरी, घिरा भारतीय राज्य कौन से है। वो राज्य है त्रिपुरा, जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल को दो राज्यों में बांटती है, यानी अलग अलग इनके बीच में एक सीमा बनाने वाली जो नदी है। काफ़ी बार ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। संकोश नदी। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं। आधे चंद्राकार रूप में 3 समुद्र, 3 जो अंदर तट हैं वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी बार प्रश्न उसे पूछा गया, काफ़ी बार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार से। अगला प्रश्न, किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है। तो इसका राइट आंसर है गोवा। अगला है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। भारत में जो कुल द्वीप है 247, उसमें कुछ बंगाल की खाड़ी में है, कुछ अरब सागर में है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। इन द्वीपों को ही मिलाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक
केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पर बहुत से द्वीपों में आबादी निवास करते हैं। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से जिन पर आवास नहीं करती है, जहाँ पर मनुष्य आवास नहीं करते, यानी कह सकते हैं हम उसको मानवविहीन। अगला है अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? अरब सागर में 43 द्वीपों की संख्या है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या घनत्व, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर वह है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत के जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न, भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और चीन की जो सीमा की लंबाई है वो है 4224 किलोमीटर। वर्तमान में ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच है? पहले ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। आज़ादी के बाद जैसे पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अगला है कौन सा देश भारत के साथ पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है? तो वो देश है श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू, जो जल संधि भी कहते हैं इसको, के द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है और ये निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन इस बार प्रश्न दूसरा है कि भारत की मुख्य भूमि यानी जो जल से स्पर्श कर रही है, क्योंकि बाकी तो द्वीप भूमि थी। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु के पास में, जो तमिलनाडु राज्य के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन नामक स्थान को दक्षिणतम बिंदु माना जाता है मुख्य भूमि का। भारत के किस प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान और चीन को स्पर्श करती है? कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, कर्म से मिलती है, कर्म नहीं है, किस राज्य से मिलती है। ये एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर राज्य है जो नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और चीन के साथ अपनी सीमा बनाती है, सिक्किम। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी नेक्स्ट वीडियो पर कोरी निवेशिका की विशेष जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये कच्छ के रण जो कि गुजरात में है, वहाँ पर कोरी निवेशिका स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आगे इस पर एक नया वीडियो आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि अभी और भी प्रश्न हैं। ये बहुत विस्तृत, कच्छ का रण एक विस्तृत जानकारी आपके लिए लेके आया जाएगा। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? प्रश्न ध्यान से सुनिए, यहाँ अक्षांश पूछा गया है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। 23 डिग्री 30 मिनट जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ये भारत को 2 भागों में बांटता है। इससे पहले आपने देशांतर पढ़ा,
जहाँ पर हम मानक समय की बात करें 42.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो भारत को 2 भागों में बांटता है। ये अक्षांश है, उत्तर और दक्षिण को 2 भागों में बांटेगा भारत को। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर यह दक्षिणी अंडमान में। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो साथियों, आज आपके साथ काफ़ी प्रश्नों को साझा किया। मुझे विश्वास है लोगों ने काफ़ी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़ा और समझा, और इन प्रश्नों से कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं या पहले भी देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथियों को भी इन प्रश्नों की बनी हुई जो वीडियो है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई ऊर्जा जोश के साथ। आपके इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पुनः लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।